युद्ध होता है, आर्मी तो इनकी छोटी ही है, पैसे भी नहीं युद्ध करने के, भारत की सेनाएं घुस जाती हैं, पहले भी घुस चुकी हैं, 1965 तक में घुस गई थी, लाहौर के दरवाजे पे जाकर बैठ गई थी, जानते ही हो। 71 में तुमने लगभग 1 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए थे, वो भी जानते हो। युद्ध तो जब भी हुआ है भारत ही भारी पड़ा है, ठीक है ना। कारगिल में भी वो आकर के चढ़ गए थे, हमें भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा, पर भगा तो दिया ही सबको, ठीक है। होना इस बार भी वही है, बल्कि जो इकोनॉमिक और मिलिट्री एसिमेट्री है, असमानता भारत और पाकिस्तान में, वो बढ़ ही गई है कारगिल के बाद से, लगातार बढ़ती रही है। आपको बहुत समय लगेगा नहीं पाकिस्तान को घुटनों पे लाने में। बताओ ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? कि आपकी फौजें अब बढ़ रही हैं, मान लो लाहौर की ओर ही बढ़ रही हैं, वही सबसे पास में है सीमा के। रावलपिंडी खबर पहुंचती है, जनरल हेडक्वार्टर्स पैनिक कर जाता है, क्योंकि ये तो आप टेरिटरी लूज कर रहे हो, अपना प्रमुख एक शहर ही लूज करने जा रहे हो, लाहौर जाएगा। उनके पास नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, भारत के पास है। भारत ने कहा है हम पहले नहीं चलाएंगे न्यूक्लियर वेपन, हम पर कोई चलाएगा तो हम चला देंगे। और हमारे पास इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि हम पर अगर पहले हमला हो भी गया आणविक, तो भी उसके बाद हम इतने बचे रहेंगे कि हम पलट के वार कर सके। पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, उन पर अगर पहले जाकर कोई न्यूक्लियर अटैक कर दे तो वो पूरे ही मटियामेट हो जाएंगे। तो उन्होंने नो फर्स्ट यूज रखा नहीं है। उन्होंने माने किसने? पाकिस्तान की आम जनता ने नहीं, वो तो डिसएम्पावर्ड है, पाकिस्तान की आम जनता के हाथ में कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है बिल्कुल, तो रखा नहीं है। अब भारत की सेनाएं बढ़ रही हैं, कल्पना कर लो, भारत की सेना बढ़ रही है, पाकिस्तान अगर लाहौर गवा देता है या टेरिटरी गवा देता है तो ये सेना के लिए बड़े अपमान की बात होगी, क्योंकि सेना पाकिस्तान की आम जनता पर चढ़ी ही ये बोलकर रहती है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन काम करता नहीं, एक ही इंस्टीट्यूशन है जो काम करता है, आर्मी। वहां कुछ भी होता है वहां आर्मी ही आती है कुछ भी करने के लिए। वहां पर सब्जी भाजी की कंपनी भी आर्मी चलाएगी, जूते भी आर्मी बेच रही होती है, मार्केट पर भी आर्मी ने ही कब्जा कर रखा होता है, सबसे ज्यादा लैंड भी आर्मी ने ही दबा रखा है। जितने तरीके हो सकते हैं हर तरीके से आर्मी पाकिस्तान पर चढ़कर बैठी हुई है। और क्या बोल के चढ़कर बैठी हुई है? उस तरफ एक बड़ा भारी दुश्मन है, उससे तुम्हें हम बचाते हैं ना, तो चुपचाप हमारी बात मानो। नहीं समझे? वो उतना बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान उधर है, उससे तुम्हें हम बचाते हैं, सुनो पाकिस्तानियों, चुपचाप हमारी बात माना करो। जितना पैसा वहां आर्मी के पास है आप कल्पना नहीं कर सकते। और भारत की जो सेना है, इसके हमारे अफसर होते हैं, जवान होते हैं, वो एक मर्यादा में रहते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी का एक जूनियर ऑफिसर भी लाट साहब बनकर रहता है, क्योंकि माइंडसेट भी जो है ना वो फ्यूडलिस्टिक है। समझ रहे हो बात को? हम कुछ है, और उसकी भी वजह है, उसमें भी कास्ट एंगल भी है, उसमें क्षेत्रीयता का रीजनल एंगल भी है। आर्मी जो है वहां बहुत ज्यादा पंजाबियों से भरी हुई है, और वहां ये भी बात है कि पंजाबी श्रेष्ठता, हम बेहतर है ना, तो बाकी लोगों से तुम जरा नीचे नीचे रहो। और इसी पंजाबी श्रेष्ठता के भाव के कारण ही तो बलूचिस्तान में फिर विद्रोह हो रहा है। तो अब ये जो श्रेष्ठता का आप दंभ लेकर के बैठे हो, अगर इंडियन आर्मी घुसी चली आ रही है, जो कि घुसेगी, क्योंकि पिछले युद्धों में भी हर बार घुसी है, इस बार भी घुसेगी, चली आ रही है, रावलपिंडी में हो जाएगी पैनिक। और कुछ नहीं करेंगे, जो एकदम तुम्हारी जो एक फॉरवर्ड डिवीजन होगी उसके ऊपर समझ लो एक 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे। 10 किलो टन ज्यादा यील्ड नहीं होती है, छोटा न्यूक्लियर वेपन। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको रोका नहीं, तो अगले 4 घंटे में लाहौर गया, तो वो एक छोटा वेपन आप, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो और किसी तरीके से भारतीय सेना को रोक नहीं पा रहे, तो वो वहां पर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। समस्या अब यह है कि छोटे से छोटा भी जो न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे। 10 किलो टन ज्यादा यील्ड नहीं होती है, छोटा न्यूक्लियर वेपन। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको रोका नहीं, तो अगले 4 घंटे में लाहौर गया, तो वो एक छोटा वेपन आप, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो और किसी तरीके से भारतीय सेना को रोक नहीं पा रहे, तो वो वहां पर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। समस्या अब यह है कि छोटे से छोटा भी जो न्यूक्लियर वेपन होता है ना, 10 किलो टन बोल रहा हूं, ये 10 किलो टन इतना होगा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, दायरे में, रेत तक को पिघला करके शीशा बना देगा। इंसानों को छोड़ दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक मर जाएंगे, मिट्टी के और हवा के। कितना भी छोटा वो टेक्टिकल वेपन होगा, और टेक्टिकल वेपन चलाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है, और जमीन जा रही है, लाहौर जा रहा है। मुंह क्या दिखाओगे पाकिस्तानियों को? सेना का वर्चस्व गया तो मरता क्या ना करता, वो अपने दम्भ में आकर के चला देगा। ये जो होने जा रहा है हम वो समझ रहे हैं, वो ही चलाएगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है, उसका कुछ नहीं जाता है चलाने वाले का, जो बटन दबा रहा है। और अगर वो बटन दबाएगा तो भारतीय सेना के भी जवान जो आगे बढ़ रहे थे, वो दसियों हजारों में
शहीद होंगे। 200-400-500 की बात नहीं है। जो बचेंगे उन तक भी जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो पहुंचेगा, भारी क्षति होगी। साथ ही नो फर्स्ट यूज कहा था ना भारत ने, अब फर्स्ट यूज दूसरे ने कर दिया, फर्स्ट यूज कर दिया। और अब आपकी सेना के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दिया गया है, तो आप भी चुप नहीं बैठ सकते। नो फर्स्ट यूज भी अब इनवैलिड हो गया। अब आप क्या करोगे? 150-200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप भी तैयार रखकर बैठे हो, आपको चलाने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहां कहानी खत्म नहीं होती है, यहां से कहानी शुरू होती है, यहां से कहानी अब शुरू होती है। कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। ये पृथ्वी का अंत है, और ये आने वाले 10 दिनों के भीतर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारतीय सेना को झेलने की ताकत 4-5 दिन से ज्यादा की नहीं है। 4-5 दिन के बाद भारतीय सेनाएं उनका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस तोड़ करके उनके जमीन में प्रवेश कर जाएंगी। हताहत हमारी तरफ से ही बहुत लोग होंगे, लेकिन हम चढ़ जाएंगे, अतीत में भी चढ़े हैं। ये अगले 10 दिन की कहानी है। अब यहां से क्या होता है, ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हैं। सबसे पहले इसमें इमीडिएटली कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग, 10 से 15 करोड़ लोग। ये इमीडिएटली मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे के हैं। वहां ये जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी। खाल पहले ऐसे मिनटों के अंदर पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो सूरज जो है हमारा वो ठीक आपके सर पर आ गया है, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? और ये सब करके पाकिस्तान तो विलुप्त हो चुका है, दुनिया के नक्शे से ही साफ हो गया है। 10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए, लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। और जब न्यूक्लियर वेपन डाला जाता है ना, छोटा नहीं डाला जाता। बताओ छोटा क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि आपको पता है अगर वो बच गया तो पलट के मारेगा, तो आप कहते हो जो बड़े से बड़ा वेपन डाल सकता हूं वो डाल देता हूं ताकि वो बचे ही ना। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी रात छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई ही नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। न्यूक्लियर विंटर, हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई ही नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है,
वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी, वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी, और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी वो जहर की धारा बन जाएंगी, हमारी पवित्र नदियां, क्योंकि पानी ही रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे आप। जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूं, वो आ रहे हैं, वो उस दिन भी बोला था, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहां कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता, और जहां का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वो जो कालिमा छाएगी वो सिर्फ भारत पाकिस्तान तक थोड़ी सीमित रहेगी, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया पे फैलेगी। जो बच्चे पैदा होंगे उनके किसी के 4 सर होंगे, 5 आंखें होंगी, सब के सब डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होंगे, अगर वो बचे रह गए तो। आमतौर पे जितनी महिलाएं होती हैं, जैसे ही रेडियो एक्टिव उन पर पड़ता है रेडिएशन, तुरंत उनका गर्भपात हो जाता है। पर अगर बच्चे बचे रह गए तो वो सब के सब डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होंगे, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा। आप आज के लिए नहीं, अगले 500 सालों के लिए ऐसे ही हो गए, आपकी प्रजाति ही कुछ और बन जाएगी, और ये सब अगले 10 दिन में हो सकता है। और सुनो, ये सब जो जनरल और नेता लोग हैं जो बटन दबाएंगे, न्यूक्लियर बटन, ये बटन दबा करके फ्लाइट लेके अमेरिका निकल जाएंगे। कोई नेता नहीं मरने वाला, कोई जनरल नहीं मरने वाला। टीवी पर तो आ रहा था, एक पाकिस्तानी कोई था, सांसद था, पता नहीं कौन था, उसने तो बोल ही दिया कि मैं तो जा रहा हूं, यूके जा रहा हूं। ये इधर बटन दबाएंगे, उधर फ्लाइट लेके बाहर निकल जाएंगे। आप जहां जहां बम गिर रहा है वहां तो वेपराइज हो जाओगे, भाप बन जाओगे, और उससे सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आप जलोगे नहीं, आप पिघलोगे। जैसे सोचो ना, सूरज पर कोई पतंगा पहुंच गया है, उसकी क्या हालत हो रही है। सूरज आ गया आपके सर पे, ठीक, वो जो न्यूक्लियर वेपन है वो फटेगा, सूरज से ज्यादा टेम्परेचर पैदा करता है, ठीक आपके सर के ऊपर। भारत पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये यथार्थ है। सुनने में ऐसा लगेगा, अरे ये तो क्या ऐसे फैला कर बता रहे हैं, काल्पनिक बात। काल्पनिक बात नहीं है। और अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती तो ये नौबत कभी आती भी नहीं। ये सब कुछ तब होता है जब कुछ लोगों के हाथ में निरंकुश सत्ता पड़ जाती है, तब वो कुछ भी कर सकते हैं बिना जवाबदेही के, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बचती। जो बचे भी रह जाएंगे उनके लिए क्या इकोनॉमी, क्या अर्थव्यवस्था, सब कुछ पिघल चुका है। क्या सभ्यता, क्या संस्कृति, क्या ज्ञान, क्या खाओगे? कुछ पैदा ही नहीं होगा अब जमीन पर। मास माइग्रेशन होगा, जो बचे रह जाएंगे वो भागेंगे इधर उधर, नेपाल में घुसने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वाले जो बचे रह जाएंगे वो उधर ईरान में, अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। जो बचे रह जाएंगे उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके शरीर तक रेडियो एक्टिव हो चुके होंगे। क्या करेंगे तो उन्हें घुसेड़ करके, जहां जाएंगे वो वहां मौत का कारण बनेंगे। अब वो चलते फिरते बम हैं, जो बहुत 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 दूर रहते हैं वो पाएंगे कि 2 साल 4 साल के भीतर उन्हें कई तरह के कैंसर हो गए। जो बहुत बहुत भी दूर थे उनको भी, मतलब जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे उनको भी। ये है, ये आपको बता करके मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा, पर दूसरा पक्ष आपके सामने रखा जाए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपके सामने सिर्फ हॉक्स हैं, जो कि आपको बस आके यही बता रहे हैं कि मार देंगे, गिरा देंगे, फाड़ देंगे। फिर कह रहा हूं, कृष्ण भी अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ने को कहते हैं, अंधा युद्ध लड़ने को नहीं कहते। धर्म युद्ध लड़ने को कहते हैं, लड़ो, जरूर लड़ो। अर्जुन को धक्का देकर के कहते हैं कि लड़ना पड़ेगा, पर अहम युद्ध लड़ने को थोड़ी कह रहे हैं कि अहंकार के नाते युद्ध लड़ो। और मैं जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको जितनी बातें बोली हैं जाकर के पढ़ लीजिए, प्रचुरता में सामग्री उपलब्ध है, बहुत इस पर रिसर्च हो चुकी है। तो प्रश्न उठेगा कि फिर करें क्या? देखो, जो पागल होता है, अन्यायी होता है ना,
उसको सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर ही हराया जाए ये जरूरी नहीं है। युद्ध के मोर्चे पर भी उसको हार दे दो, पर उसको ज्यादा बड़ी हार, ज्यादा बड़ी तकलीफ दूसरी तरीके से दी जाती है। आप एक विकसित राष्ट्र बन पाओ जिसके पास ज्ञान हो, अपने इंस्टीट्यूशंस हो, विश्वविद्यालय हो, शोध हो, रिसर्च हो, क्रिएटिविटी हो, संपन्नता हो, ये असली जीत होगी कि नहीं होगी? ये असली जीत होगी कि नहीं होगी कि आम पाकिस्तानी अपनी सरकार से बोले कि हमें भी हिंदुस्तान जैसा बनना है? ये होगी असली जीत कि नहीं होगी? बोलो।